सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर मोर देन 95% इन क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। इंग्लिश और हिंदी आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे अभी। फर्स्ट आपको मैथ्स में, ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए या सपोज मोर देन 95% आपको स्कोर करना है मैथ्स में सिर्फ, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एनसीईआरटी, ये तीनों के लिए है। पहली जो प्रायोरिटी होगी वो आपकी एनसीईआरटी रहेगी। सेम साइंस में एनसीईआरटी एंड एसएसटी में भी। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद या तो आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं या आरएस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब असाइनमेंट सपोज आपके पास नहीं है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके क्लिक करोगे तो आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे मैथ्स के। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अगर जो आपने असाइनमेंट्स कर लिए तो आपको आरएस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आरएस के क्वेश्चंस, आरडी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की, वो सारे क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो ये आप यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, वेरी शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर वाइज। ओके, ना यहाँ पर हम कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं, हम ऑल इन वन यूज़ कर सकते हैं या अरिहंत की यूज़ कर सकते हैं। अरिहंत यूज़ कर सकते हैं या ऑल इन वन एसएसटी के लिए, ऑल इन वन। ओके, तो ऑल इन वन यूज़ कर सकते हैं या आप अरिहंत की बुक यूज़ कर सकते हैं। उसमें से क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस होंगे वो नोट्स की फॉर्म में होंगे, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में होंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि हमें स्टोरी पता होती है कि चलो ये आंसर है, बट हमें लिखना नहीं आता। वहाँ पर जो गलतियाँ होती है तो उसको आप इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके। ओके, नाउ अब आरएस हो चुकी है, ये असाइनमेंट्स हो चुके हैं हमारे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए कि 3 में से 2 कर लिए, तीसरा छोड़ दिया, नहीं, तीनों ही कवर करने हैं। ओके, तो PYQs करने हैं, ठीक है, एंड देन सैम्पल पेपर्स। PYQs करने के बाद जब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, या मिक्स कर सकते हो। उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एटलीस्ट हमें टारगेट इतना रखना चाहिए कि हम एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं एग्जाम देने से पहले। ओके, नाउ एग्जाम्पलर के बाद यहाँ भी आपको PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। ओके, PYQs एंड सैम्पल पेपर्स आपको शुरू करने हैं। देन एसएसटी में, एसएसटी में भी ये तीनों चीज़ें तीनों में कॉमन है, PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। ओके, नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि चलो एनसीईआरटी में जब आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको प्लस ऑप्शनल भी करनी है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज रहेगी वो भी आपको करनी है, ठीक है। रीज़न क्या है कि 80% तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज में से ही आ जाएगा, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शनल में से आ सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो उस वजह से होता है कि थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देते हैं, जिससे कि हम कह देते हैं कि पेपर थोड़ा मीडियम लेवल का था या मॉडरेट लेवल का था। देन एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी को कैसे करना है, आपको एग्जाम्पल करने हैं, इंडेक्स क्वेश्चंस करने हैं, देन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं, प्लस एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, खासतौर पे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपको एक्टिविटीज़ भी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, और इस बार प्री बोर्ड्स में पूछे भी जा रहे हैं, और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी और प्लस उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर सकते हैं।
जो बैक साइज के क्वेश्चंस होते हैं वो। ओके, अब थोड़ी सी देर बात कर लेते हैं इंग्लिश और हिंदी कैसे प्रिपेयर करनी है। हिंदी तो आप नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए सपोज आपकी अगर जो राइटिंग स्किल ज़्यादा वीक है तो आप उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख सकते हैं। पैसेज वीक है तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। लिटरेचर पोर्शन वीक है तो आपको थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। सपोज आपको समरी पता है या स्टोरी पता है चैप्टर की, तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपकी ज़्यादा मिस्टेक ना हो। सपोज आपको थ्योरी पता है बट आपको ये नहीं पता कि कितना कंसाइज फॉर्म में लिखना है इस आंसर के लिए, तो उससे वो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। वरना ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 1 पेज लिख दो तो उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। ओके देन, ओके आई थिंक हो चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लास 12th के लिए 95% मोर देन 95% कैसे स्कोर कर सकते हो। जय हिंद।